Assalamualaikum dear students. Welcome in New Beacon House, group of schools and colleges आरिफवाल। बेटा कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हमने एंगल और एंगल मेजरमेंट के लिए दो सिस्टम्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट था सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड था सर्कुलर सिस्टम। तो सेकंड सिस्टम जो था सर्कुलर सिस्टम, उसको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। What is circular system? There is another system for angular measurement is known as circular system, and radian is a unit of circular system. तो इस सिस्टम के अंदर हम जो यूनिट यूज करते हैं वो रेडियन है। तो what is radian या define radian? Radian क्या है? One radian angle is subtended. Subtended mean draw करना at the center of circle by an arc whose length is equal to its radius। इस डेफिनेशन को आप नोट भी कर लें। अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। One radian angle is subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to its radius। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है। सेंटर से बाउंड्री तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं, r से इसको डिनोट करेंगे। तो डेफिनेशन ये है कि वन रेडियन एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। व्हाट इज आर्क? ये हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और इस सर्कमफ्रेंस का कोई भी हम स्मॉल पार्ट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क। तो इस आर्क के थ्रू अगर हम सेंटर पे एंगल ड्रा करें, सब या सबटेंड करें, और इस आर्क की जो लेंथ है वो इस रेडियस के क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर ये आर्क लेंथ और रेडियस है इक्वल होंगे तो हमारे पास जो एंगल होगा इनके बिटवीन थीटा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। कितना होगा जी? 1 रेडियन। मीनिंग अगर ये भी r है तो ये आर्क लेंथ जो है ये भी क्या होनी चाहिए? r मीन दैट इसकी जो वैल्यू है, वैसे आर्क लेंथ को जो हम डिनोट करते हैं वो हम करते हैं जी स्मॉल r स्मॉल l से। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल होंगे तो थीटा जो है वो 1 रेडियन होगा। सपोज आर्क रेडियस जो है हमारे पास 5 मीटर है और अगर आर्क लेंथ जो है वो भी हमारे पास 5 मीटर हो तो देन एंगल बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस इज 1 रेडियन होगा। ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ देन एंगल बिटवीन देम इज 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और 4 रेडियन। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 रेडियन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन है। डेफिनेटली अगर ये एंगल हमारे पास 1 रेडियन आ रहा है तो कैसे आ रहा है? इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन भी है जिसको हम यूज करते हैं और ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। रिलेशन क्या है? यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल। रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल। बेटा जो आर्क लेंथ है इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, रेडियस को स्मॉल r से और एंगल को ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा इनका? रिलेशन हमने जो पढ़ा है वो ये है कि स्मॉल l इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है। स्मॉल l इक्वल r थीटा। और एंगल जो यहाँ पे 1 रेडियन कैसे आ रहा है? मैंने आपको ये बताया, डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी कि 1 रेडियन इज एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to its radius। यानी ये रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल अगर इक्वल होंगे तो हमारे पास जो थीटा होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। ठीक है। तो अगर हम ये जो सर्कल है इसका ये पूरे सर्कमफ्रेंस को एज अ आर्क लेंथ ले लें। ठीक है। अगर ये जो बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, इस अगर पूरे को हम एज अ आर्क लेंथ ले देन हमारे पास एंगल सर्कुलर सिस्टम में किसके इक्वल होगा? वैसे तो सर्कल जो है वो 360 डिग्री है,
लेकिन ये सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर है। तो हमें ये मेजर करना है कि सर्कुलर सिस्टम के अंदर सर्कल जो है वो कितने रेडियन में होगा। तो इसके लिए हम ये पूरे सरकमफ्रेंस को एज अ आर्क लेंथ यूज करेंगे और सरकमफ्रेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, c इक्वल होता है 2 पाई r, और इसको हम यूज करेंगे एज अ आर्क लेंथ, यानी स्मॉल एन इक्वल होगा 2 पाई r के। और जनरली हम क्योंकि इसको डिस्कस कर रहे हैं तो रेडियस जो है वो r ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसकी आर्क लेंथ की वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे एंड देखते हैं कि हमारे पास थीटा इन रेडियन क्या आता है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू r थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेडियस को r के इक्वल ही रखा है, तो ये r इधर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये थीटा इधर ही रहेगा, r जब दूसरी साइड पर डिवाइड होना है तो ये r जो है इस r से क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास थीटा जो है वो आ गया 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो एक सर्कल है उसका एंगल इन रेडियन क्या होगा, 2 पाई, ठीक है। तो यानी हमने ये भी पढ़ा, हम ये कह सकते हैं कि वन सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और सेकेंडली हमने पढ़ा था कि वन सर्कल जो है, वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री के अंदर सर्कल जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री। और रेडियन में अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्कल की रेडियन में क्या वैल्यू, तो सर्कल में जो एंगल रेडियन में होगा ये कितना होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन करने हैं। अगर हमारे पास आंसर दिया गया हो डिग्री के अंदर, क्वेश्चन है हमारे पास कि 30 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करें रेडियन में, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये रेडियन है। उसके लिए हम पहले कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो यहां से निकालेंगे। ये देखें, वन सर्कल इक्वल 2 पाई रेडियन और वन सर्कल ही 360 डिग्री के इक्वल है, यानी सर्कल 2 पाई रेडियन, सर्कल 360। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 डिग्री की। और डिग्री साइड पे डिग्री का अगर यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे है 360, 1 कैसे आएगा, जब हम 360 को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 360 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आंसर क्या है, 1 डिग्री इक्वल 2 1s are 2 2 8s are 16, यानी आंसर आ गया पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। यानी 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे, पाई ओवर 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। और डेसिमल में ये कितना होगा, डेसिमल में ये होगा 0.0175 रेडियन। जब पाई की वैल्यू जो हमने पढ़ी है 22/7, यानी 3.14 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.0175 रेडियन। ये हमारे पास आ गया डिग्री रेडियन में। हम यहाँ से अभी एक रिजल्ट और यहाँ से निकालेंगे कि 1 रेडियन डिग्री में कितना होगा। तो उसके लिए हम अगेन ये वाला रिजल्ट जो है यूज करेंगे। 1 सर्कल इक्वल 2 पाई रेडियन, 1 सर्कल इक्वल 360 डिग्री। तो ये दोनों आपस में हम इसको इक्वल राइट करेंगे, तो 2 पाई रेडियन is equal to 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री। हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। 2 पाई से कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 रेडियन। तो यहाँ से 2 1s are 2 2 8s are 16, तो 180 ओवर पाई डिग्री, ठीक है। यानी 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होंगे, 180 ओवर पाई डिग्री होंगे। और अगर इसको डेसिमल में हम राइट करें तो ये है 57.29 डिग्री। जब आप 180 को पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 57.29 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों रिजल्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी 1 डिग्री को 0.0175
और 1 रेडियन इक्वल है 57.29। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। वो हमें पूछता है कि 1 रेडियन इक्वल्स इन डिग्री, तो आप ये 57.29 पे जो है वो टिक करेंगे अगर आपको वो डेसिमल में पूछता है। अगर आप इस फॉर्म में पूछे तो 180/पाई डिग्री पे आप टिक करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास सर्कल पे हम दोबारा आते हैं। एक सर्कल जो है उसको डिवाइड किया जाता है 4 क्वाड्रेंट्स में। किसमें डिवाइड किया जाता है? 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। और अब हमने अभी पढ़ा कि एक सर्कल का एंगल डिग्री में 360 है और रेडियन में 2 पाई। तो ये जो हमारे पास एंगल है क्वार्टर, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसको नोट कर ले, जो डिफाइन में आप लिखवाऊंगा, द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इसके बाद अगर हमारे पास एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आए, तो हम इस एंगल को क्या बोलते हैं? 90, ये 90 था, ये भी 90, 90 प्लस 90 क्या आया यहाँ तक? 180। और 180 के एंगल को क्या बोलते हैं? The angle of 180 degree is called straight angle। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री के एंगल को straight angle, और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? right angle, ठीक है। और इसी तरह हम इनको मेजर्स भी करेंगे कि हमारे पास अगर डिग्री है उसको रेडियन में कैसे लेके जाना है। अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। और अगर हमारे पास 90 डिग्री आ जाए, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी है, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल सिस्टम इनटू सर्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें। जो जिस मेथड से मैं अभी करूंगा, इसी मेथड से वो आपके सारे क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। 90 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं ये है कि 90 को आपने जब रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको पाई ओवर 180 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डिग्री नहीं रहेगा, यहाँ पे आपने डिग्री का साइन नहीं लगाना। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा रेडियन। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आंसर आएगा पाई ओवर 2 रेडियन। ये हमारे पास यानी 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोल सकते हैं? पाई ओवर 2। 90 डिग्री है ये एंगल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई ओवर 2 रेडियन। इसके बाद आ जाते हैं 180 पे। 180 डिग्री रेडियन में कितना है? तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। इसको भी हम मेथड सेम ही होगा, चाहे जितने मर्जी डिग्री दिया गया हो, अगर उसमें आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप जितने भी डिग्री होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई ओवर 180 से। तो 180 डिग्री डिग्री नहीं आएगा, तो यहाँ पे जब आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे फिर क्या जाना है? रेडियन। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 180 मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर क्या है? पाई रेडियन। हमारे पास ये आंसर क्या आएगा? यहाँ पे था 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, और रेडियन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पाई रेडियन। और याद रखें जब साथ रेडियन लिखा गया हो उसका मतलब होगा 180 डिग्री। अगर अकेला वैसे कहीं पे पाई आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू यूज करते हैं 22/7। जब यहाँ पे पाई के साथ रेडियन लिखा गया होगा तो उसका मतलब क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री में। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल्स 90 और 180 डिग्री। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास ये जो एंगल्स हैं 90, 180 और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? 270 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। और यहाँ से जब रोटेट करके यहाँ तक आएंगे ये एंगल क्या कहलाएगा? 270। और जब एक रोटेशन मुकम्मल हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे? 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे अब 270 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 270 को भी क्या करना है? 180 से 270 को भी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से
मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से कैंसिल, तो 9 3s are 27, 9 2s are 18, यानी 270 डिग्री इक्वल आया 3 पाई ओवर 2 रेडियन। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि 270 डिग्री किसके इक्वल है, 3 पाई ओवर 2 रेडियन के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एंगल जो है वो 360 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से, 0 0 से कैंसिल, 18 1s are 18, 18 2s are 36, तो ये हमारे पास रेडियन में क्या है, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 360 किसके इक्वल है, 2 पाई। और ये आपको रेडियन मेजर्स भी याद रखने हैं, ये बहुत जरूरी है, आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज भी होने। 90 डिग्री किसके इक्वल है, पाई ओवर 2 रेडियन के, 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के, और 270 डिग्री किसके इक्वल है, 3 पाई ओवर 2 रेडियन के, और 2 पाई इक्वल है 360 डिग्री के। तो और एक और चीज, ये हमारे पास सर्कल मैंने पहले ड्रॉ किया था, हमारे पास यहाँ पे अगर एक कंप्लीट रोटेशन आती है, ठीक है, वन रोटेशन जो है उसका मतलब क्या है, वन रोटेशन मीन 360 डिग्री, ठीक है, ये एमसीक्यूज है जो मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ। वन रोटेशन इक्वल 360 डिग्री, अगर आ जाता है कि 1 ओवर 2 रोटेशन यानी हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन का मतलब क्या है, 360 का हाफ कर लेंगे तो वो आ जाएगा 180 डिग्री, इसको आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद अगर आ जाता है 1 ओवर 3 रोटेशन, ठीक है, तो आप 360 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री, 1 ओवर 3 रोटेशन। इसी तरह 1 ओवर 4 रोटेशन, ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री, ठीक है, हमारे पास 1 रोटेशन 360 डिग्री, हाफ रोटेशन 180 डिग्री, 1 ओवर 3 रोटेशन 1 ओवर 120 डिग्री, फोर्थ 1 ओवर 4 रोटेशन, ठीक है, यानी क्वार्टर बोलते हैं, अगर एक चीज के 4 पार्ट है इसको क्वार्टर बोलते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, और इनके रेडियन मेजर्स भी जो है वो आप ज़हन में रखेंगे। 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई, 180 को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई रेडियन, और 120 डिग्री को क्या बोलेंगे, 2 पाई ओवर 3 रेडियन। ये हमने अभी ड्रा नहीं किया, बट आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये 2 पाई ओवर 3 रेडियन आएगा। 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई ओवर 2 रेडियन। ये आपने जो एंगल्स हैं इनके रेडियन मेजर्स भी याद रखने हैं। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक सर्कुलर सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 जो है वो स्टार्ट